हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है स्कॉर्पियंस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए। और वृश्चिक राशि वालों के लिए ये वीडियो सितंबर 2026 का है। ठीक है, आने वाले मंथ में किस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, क्या इवेंट्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल लाइफ, ठीक है, मैरिड लाइफ, लव लाइफ, फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, ठीक है, फ्रेंड सर्कल, जितनी भी चीज़ें डिकोड कर पाएंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम, करियर, वेल्थ, सक्सेस, ठीक है। तो इसमें क्या डायमेंशन रहने वाले हैं, किस तरह की चीज़ें रहने वाली हैं, सभी के बारे में बात करेंगे। और स्कॉर्पियंस, आप लोगों के लिए वीडियो ना जनरल है, कलेक्टिव है, टाइम फ्रेम में बना हुआ है। सितंबर में आप देख सकते हैं आपकी नाम राशि, चंद्र राशि, लगन की राशि या फिर वेस्टर्न ज़ोडिएक से आपको लगता है कि आप स्कॉर्पियंस हैं, तो आप चारों ही तरीके से देख सकते हैं और हर तरीके से आप इसको ठीक ही पाएंगे। 60-70% भी अगर आप रेजोनेट कर ले जाते हैं तो इट मीन्स आप क्लेम कर सकते हैं चीज़ों को। अगर आप नहीं कर पाते हैं इजीली रेजोनेट, चीज़ें बिल्कुल भी आपकी कहानी से, आपकी सिचुएशन से मैच नहीं होती हैं, तो वीडियो को छोड़ दीजिएगा वहीं पे। इट मीन्स फिर ये आपके साथ में रेजोनेट नहीं कर पाएगी। जितना पार्ट आपको लगे ठीक ठाक कि हाँ अच्छा मेरे को अपील कर रहा है, उतना ही रखिएगा। बाकी हो सकता है वो बातें किसी और के लिए कही गई हों। सो स्कॉर्पियंस की एनर्जी ऐसी है कि चीज़ें छुपती हैं, चीज़ें छुपती हैं, कार्ड्स भी इजीली निकलते नहीं हैं। ठीक है, सो देखो देखो, दो दो आ रहे हैं, आप मतलब हटाने से भी हट नहीं, दो दो आ रहे हैं, पहले आ नहीं रहे हैं, फिर दो दो आ रहे हैं, मतलब ज़िद्दी एनर्जी तो है। ठीक है, वो ज़िद्दी एनर्जी तो दिखती है हर जगह से। ठीक है, और दो दो ही आना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेट देम बी, आने देते हैं। ठीक है, सो देख लेते हैं स्कॉर्पियंस के। ओ माय गॉड, देखा आपने आखिर तक, मतलब अगर जिद है कि पेयर में ही आना है तो पेयर में ही आना है। सो स्कॉर्पियंस के लिए यहाँ पे है 3 ऑफ पेंटिकल्स है, 7 ऑफ कप्स है, यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, तो यहाँ पे एम्परर है और यहाँ पे हाई प्रीस्टेस। तो एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि जो सितंबर का मंथ है ना, वो दो चीज़ों पे काफ़ी फोकस रहने वाला है। एक तो करियर, फाइनेंस, पैसा, इन चीज़ों पे, ठीक है, एक लव लाइफ पे, इन दोनों चीज़ों पे फोकस रहने वाला है काफ़ी ज़्यादा। और काफ़ी ना उतार चढ़ाव कह लीजिए, इवेंट से भरा हुआ कह लीजिए, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें इस टाइम पे आपकी लाइफ में होने वाली हैं। ठीक है, काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें ही मुझे लग रही है कि लाइफ में होंगी, अच्छी चीज़ें, इवेंटफुल। क्या होता है ना कि पूरे साल कुछ भी नहीं हुआ, फिर एक महीने में बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो जाती हैं, वैसा इवेंटफुल, इवेंट से भरा हुआ। क्योंकि इसमें देखो हाई प्रीस्टेस आया है, एम्परर आया है, यानी कि दो तो बड़े वाले कार्ड्स आ गए हैं, मेजर अरकाना, मेजर घटनाएं जीवन में जो होती हैं। और यहाँ पे जो है नाइट, किंग, किंग, ये तीन जो है सूट्स वाले कार्ड आ गए हैं। ठीक है, तो बहुत बढ़िया एनर्जी है यहाँ पे। अगर कोई भी इस तरह की इच्छा है ना कि बहुत टाइम से मुझे प्रमोशन नहीं मिला है, बहुत टाइम से मुझे सक्सेस नहीं मिली है, या जॉब चेंज करने का बहुत टाइम से सोच रहे थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही थी, तो दिस इज़ इट कि इस टाइम पे आप लोगों के पास में ना अपॉर्चुनिटी आ रही है। ठीक है, तो क्लेम कीजिएगा इन बहुत प्यारी सी एनर्जीज़ को। और यहाँ पे थोड़ा सा जो चीज़ें हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है और यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स है। यहाँ पे थोड़ा सा ना नुकसान की भरपाई वाला एनर्जी मुझे लग रहा है कि कोई नुकसान हो गया है, चाहे तो आपकी सूझबूझ की कमी की वजह से हुआ है कि आपने अच्छे से इन्फॉर्मेशन नहीं लिया है, कोई ट्रेड ऐसा उठा लिया, कोई स्टॉक ऐसा ले लिया जिसकी वजह से दिक्कत हो गई है, इंट्राडे ट्रेडिंग में कुछ गड़बड़ कर ली है, कोई ट्रेड उठा दिया फिर सस्ता बेचना पड़ गया है। ठीक है, उस तरह की चीज़ें, स्पेक्यूलेशन, क्योंकि आपकी जो राशि है वो वैसे ही स्पेक्यूलेशन 8th हाउस की राशि है, तो इन चीज़ों में आपको महारत भी हासिल होती है। और इंट्राडे ऐसा है कि उसमें महारत भी कुछ नहीं कर पाती, अगर ट्रेड जाना है तो जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे ना पैसे की कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट खराब हो जाना, पैसा खराब हो जाना, हॉस्पिटल में पैसा खर्च हो जाना, कोर्ट कचहरी में पैसा खर्च हो जाना, मतलब जिसकी कोई आरओआई नहीं है, रिटर्न नहीं है, इस तरह का पैसा है। कप्स उल्टे हुए हुए हैं, किसी ने पैसा ले लिया है, मार लिया है, हड़प लिया है, वापस नहीं कर रहा है, पैसा फंस गया है। फॉर टाइम बिंग कुछ लोगों की हो सकता है पिछले 1-2 महीने में सैलरी रुकी रही हो, बोनस टाइम पे ना मिल रहे हो, जो प्रॉमिस किए जा रहे हैं
वर्क प्लेस पे वो ना हो रहे हो। तो थोड़ा सा यहाँ पे ना मुझे 4 ऑफ पेंटिकल्स में मतलब पैसे की थोड़ी सी स्कैर्सिटी वाली मेंटेलिटी भी लग रही है। हो सकता है कि आपने पैसे का ऐसा कोई क्रंच झेला हो हाल फिलहाल की अभी आप ना एक कमी वाली फीलिंग में आ गए हैं। आपको ना पैसा होते हुए भी कम लग रहा है, या आपको लग रहा है कि पैसा काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, सेविंग्स ज़्यादा होनी चाहिए, या हो सकता है कि कोई चीज़ इस तरह की है जैसे कि आपको घर खरीदना है, उसमें एकदम से आपको पैसे की कमी लग रही है, कंस्ट्रक्शन चल रही है, आपका पैसा कहीं फंस गया है, वो आ नहीं पा रहा है, चीज़ें रुकी हुई है, मतलब एक चीज़ की वजह से दूसरी चीज़ का रुकना। जैसे कोई प्रॉपर्टी सेल पे लगाई हुई है, वो बिक नहीं रही है, या अच्छे दाम नहीं मिल रहे हैं, एक आपने उसको बेच के खरीदनी है तो वो खरीदने वाली चीज़ भी रुकी हुई है, या हो सकता है कि बिकने वाली चीज़ बिक ना रही हो और खरीदने वाली चीज़ से प्रेशर आना शुरू होगा कि अब खरीद लो इसको। तो इस तरह से है, मतलब एक जगह की रुकी हुई पेमेंट जो है दूसरी जगह इम्पैक्ट डाल रही है, ठीक है। बच्चे की एडमिशन फीस देनी है और कहीं पे पैसा फंसा हुआ है, उस तरह का है। मतलब कमी फील हो रही है कि यार पैसा तो भरपूर होना चाहिए, पैसे की कमी है, पैसे की कमी मेरे पास कैसे हो गई है। और जब इस तरह की कमी आती है तभी इंसान का दिमाग जो है अलग अलग दिशाओं में दौड़ता है और नए नए तरीके ढूंढता है पैसे कमाने के। तो मैंने बोला है कि भरपूर जो आपका ध्यान है वो पैसे पे, फाइनेंस पे, प्रमोशन पे, आगे बढ़ने पे, इंक्रीमेंट पे, सैलरी पे, इन्हीं चीज़ों पे रहने वाला है। फोकस जो है ये चीज़ें रहेंगी सितंबर में आपका, और जहाँ हमारा फोकस जाता है, अटेंशन जाता है, वहीं पे चीज़ें हमारे लिए बेहतर भी होती हैं, वहीं से हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी आती हैं। यहाँ पे अगर आपका कोई पास्ट में रिलेशन था, ठीक है, और जहाँ पे ब्रेकअप्स हुए हैं, सेपरेशन हुए हैं, इस चीज़ को हुए हुए काफ़ी टाइम हो सकता है, साल हो गया हो, 6 महीने हो गए हो सकता है उससे भी ज़्यादा टाइम हो गया हो, लेकिन अभी आपको ना इंटेंसली उनकी याद आनी शुरू होएगी। उनकी याद इन द सेंस जरूरी नहीं है पॉजिटिव वे में आए, नेगेटिव वे में आएगी मेरे हिसाब से, तो कि उन्होंने कितना आपको चूना लगाया है, उनकी वजह से आपका कितना टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेज वेस्ट हुए हैं, लाइफ का एक पार्ट वेस्ट हुआ है, उसमें आप करियर ग्रो कर सकते थे। उनकी सारी की सारी बेवफाई, उनकी सारी की सारी चीज़ें अपनी अपनी मतलब जिसको बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, अब कनिंगनेस होती, कनिंगनेस का उल्टा क्या होता है, इनोसेंस। हाँ, इनोसेंस। हालांकि हर किसी को लगता है ये तो बहुत कनिंग होते हैं, तो बड़े गए गुजरे होते हैं स्कॉर्पियंस तो लेकिन दिक्कत क्या होती है ना कि एक इंसान कनिंग भी तभी बनता है ना जब वो कभी इनोसेंट होता है। इनोसेंस उसकी बार बार जो है उस पर वार किया जाता है ताकि वो भी कनिंग होने पे मजबूर हो जाए। तो वो चीज़ें वो रह रह के याद आ सकती हैं, अपनी बेवकूफ़ियाँ, अपनी इनोसेंस कि आप कितने भोले थे, ठीक है, वो चीज़ें याद आ सकती हैं, दिल दर्द से भर सकता है। हो सकता है इसी मीन टाइम में जुलाई से लेके अगस्त, सितंबर और आने वाले 1-2 महीने में भी इसका एनर्जी है कि जो आपके एक्सेस है वो आपको दोबारा से आपकी लाइफ में एक्सेस मांगने की कोशिश कर सकते हैं। यानी कि अचानक से ही आपको अपने एक्स हस्बैंड का कोई मैसेज आ जाएगा, एक्स वाइफ का कोई टेक्स्ट आ जाएगा, एक्स जो लवर है, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, वो आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। जिन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ था वो आपसे झूठी माफिया मांग सकते हैं इस टाइम पे, दोबारा से आपकी लाइफ में एंटर करना चाहते हैं, ठीक है। और मैंने बोला है जब एक कार्मिक लूप टूटने वाला होता है ना और एक नया कार्मिक लूप ओपन होने वाला होता है, तो उस टाइम पे ना ये लोग वापस आते हैं हमारी लाइफ में। अब आप कहेंगे कि जब वो हमारे लिए ठीक नहीं है और हमें आगे बढ़ना है तो भगवान उन्हें हमारी लाइफ में भेजता ही क्यों है? टेस्ट करने के लिए भेजता है कि क्या अभी भी उस तरह की ही चीज़ें दोहराएंगे जो पिछली बार दोहराई गई थी। और बार बार ये टेस्ट होता है। तो अभी जो है ना ट्रांजिट में भी चीज़ें इस तरह की चली हुई हैं और समय भी ऐसा ही है, ग्रहण हुए हैं, ठीक है। जब तक आपको ये वीडियो मिलेगी शायद चंद्र ग्रहण भी हो चुका होगा, एक ही महीने में 2 ग्रहण हुए हैं और ग्रहण का इम्पैक्ट भी अगले आने वाले 6 महीनों में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ना देख लीजिएगा इनको, आप वापस अपनी लाइफ में आपने एंट्री देनी है कि नहीं देनी है, क्योंकि हर चीज़ का ना एक पे बैक होता है। कोई भी इंसान लाइफ में आ रहा है तो वो पे बैक लेगा उसका, ऐसा नहीं है कि वो ईजिली आके चीज़ों को बहुत अच्छा कर देगा। और यहाँ पे दिक्कत क्या है ना कि आप लोगों ने बहुत इनर वर्क किया है, ट्रांसफॉर्मेशन की राशि है और बहुत ये जो टाइम बीता है ना जुलाई, अगस्त, सितंबर, उससे पहला भी बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी आपकी हुई है। इमोशंस जो हैं आपके, कभी मदर ने कुछ कहा होगा, फादर ने कुछ कहा होगा, कोई पार्शियलिटी आपके साथ हुई होगी, आपका मजाक उड़ाया होगा बचपन में, किसी ने आपको बुली किया गया होगा, आपको मिसअंडरस्टैंड किया गया होगा, जज किया गया होगा। तो वो छोटी छोटी चीज़ें और बड़ी बड़ी चीज़ें ऑल ऑफ अ सडन एकदम से सरफेस पे आई होंगी पिछले 2-3 महीनों में, आगे भी आएंगी, सितंबर में भी आएंगी। इसलिए इनर वर्क करना,
हीलिंग करना, मेडिटेशन करना, अपनी फीलिंग्स के साथ बैठना। फीलिंग्स से भागना नहीं है, ठीक है। स्कॉर्पियंस क्या करते हैं कि फीलिंग्स से भाग जाते हैं, फीलिंग्स को तलगरे में डाल देते हैं, फीलिंग्स को कहाँ डाल देते हैं, अंडर द कारपेट, अंडर द कारपेट। अभी क्या हुआ, कारपेट के नीचे इतनी चीज़ें भर गई हैं कि वो कारपेट से निकल के बाहर आएंगी। दिस इज़ द टाइम टू हील यू, दिस इज़ द टाइम टू हील योर रिलेशनशिप, टू हील योर। हीलिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप उनके साथ में लवी डबी हो जाएं, उनको अपनी लाइफ में एक्सेस दे दें, नहीं। हीलिंग का मतलब कुछ और होता है। अगर हीलिंग की बात करेंगे तो फिर वीडियो कहीं का कहीं चला जाएगा, बट यहाँ पे ये टाइम जो है आपको थोड़ा टर्बुलेंस देगा रिलेशनशिप के मैटर में, इमोशनल मैटर में। और हो सकता है रिलेशनशिप तो टूट फूट के बहुत पहले अलग हो गए हों, लेकिन वो चीज़ें याद आएंगी कि यार इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता हूँ, या मैं इतना भोला कैसे हो सकता हूँ, या मतलब सामने वाले ने मुझे इतना हल्का कैसे ले लिया, क्योंकि आपने लेने दिया, आपने दिल के दरवाजे पूरे ही उनके लिए खोल दिए ताकि वो बेरहमी से उस पर खंजर घुसा सके, ठीक है। तो इन चीज़ों पर काम करना है, भागना नहीं है इस बार। लिखिए, लिख के निकालिए। और मुझे नहीं लगता है कि आप जो भी दोस्त हैं, पुराने मित्र हैं, सगे संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, एक्स लवर्स हैं, एक्स हस्बैंड या वाइफ हैं, जिन्होंने भी कभी बहुत एडवांटेज लिया है बाहरी लेवल पे, बहुत आपको नीचा दिखाया है, अगर वो दोबारा से आपकी लाइफ में एंट्री लेना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आप लेने देंगे, क्योंकि आपने बहुत काम किया है। इनर चाइल्ड हीलिंग करना, कोड कटिंग करना, उनके साथ में कोड कटिंग करिएगा। अगर आपको लगता है कि वो दोबारा लाइफ में वापस आ रहे हैं, ठीक है, तो कोड कटिंग करिएगा। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो लेन देन अभी भी बाकी है, ठीक है। आपकी टाइमलाइन पे उनका आना वापस दोबारा से बताता है कि या तो इनर वर्क पूरा नहीं हुआ है, या कुछ ना कुछ बैगेज अभी भी बाकी है जो उनको लेके जाना है। तो थोड़ा सा इस वे में ट्रिकी रहेगा। जो चीज़ें हैं जैसी हैं वैसे बताई है मैंने आपको। उसके अलावा इमोशनल मैटर के अलावा बाकी सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो, देखो सबके रिलेशनशिप एक जैसे नहीं होते हैं। अब जितने भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं सारे अनमैरिड नहीं हैं, सबके ब्रेकअप नहीं हो गए हैं, कुछ मैरिड भी हैं, सबके डिवोर्स भी नहीं हो गए हैं, सबके सेपरेशन भी नहीं हो गए हैं, सभी के रिलेशनशिप ख़राब भी नहीं है, ठीक है। तो हर तरह के लोग हैं यहाँ पे आपको ना कुछ लोगों को सपोर्ट भी मिलेगा। ये सपोर्ट चाहे कॉर्पोरेट में है, ये सपोर्ट चाहे फाइनेंशियल मैटर में है, क्योंकि पेंटिकल्स का कार्ड है। ये सपोर्ट चाहे हस्बैंड या वाइफ से है, चाहे बच्चों से है, चाहे आपको बच्चों को सपोर्ट करना है, फॉर टाइम बिंग सपोर्ट है। सपोर्ट लेंगे भी और सपोर्ट देंगे भी, ठीक है। तो इसका मतलब सितंबर का महीना बहुत अच्छा है, क्योंकि सपोर्ट ही तो मिलता नहीं है स्कॉर्पियंस को। तो यहाँ पे पैसा अगर कहीं फंसा हुआ है तो वो भी इस टाइम पे वापस आ सकता है। और सपोर्ट सिस्टम चाहे वो कोलीग से है, चाहे वो ऑफिस में है, चाहे वो बॉस से है, चाहे वो अथॉरिटी से है, तो वो सब जगह से ही सपोर्ट मिलने के काफ़ी अच्छे चांसेस यहाँ से दिख रहे हैं। सो यहाँ पे ना कुछ लोगों को उन लोगों से भी सपोर्ट मिलेगा फॉर टाइम बिंग जो पहले नहीं मिल रहा होगा। और सपोर्ट को भी समझिए, एक छोटा सा ग्रुप है, ग्रुप में सपोर्ट है। ऐसा नहीं है कि पूरा एक्सटेंडेड फैमिली आपको सपोर्ट कर रहा है। आपकी छोटी सी फैमिली जो शायद आपने और आपके स्पाउस ने मिलके बनाई है, वहाँ पे अच्छे रिलेशनशिप है, वहाँ पे सपोर्ट है। आपके 2-3 दोस्त, ज़्यादा बड़ा फ्रेंड सर्कल नहीं, 2-3 दोस्त हैं, वो अच्छे से उनके साथ में रहेगा, चलेगा। कुलीग्स हैं या कोई टीम है आपकी, 4 लोगों की टीम है, 8 लोगों की, 10 लोगों की टीम है, वो टीम आपको सपोर्ट करेगी। और यहाँ पे अवार्ड मिलना, रिवॉर्ड मिलना, वो भी कुछ लोगों के लिए पॉसिबल हो सकता है। बट आपके काम को अटेंशन मिलना, अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं तो कोई क्रिएटिव आइडिया आना, उससे पैसा कमाना, ये चीज़ भी दिख रही है। अपने काम को सोशल मीडिया पे लेके जाने के लिए भी अच्छा समय है। सोशल मीडिया पे अगर आप ऑलरेडी हैं तो वहाँ से एक इनकम का एक्स्ट्रा सोर्स जनरेट हो सकता है। तो बहुत ही अच्छा टाइम है, सितंबर का मंथ बहुत अच्छा है। और कोई ना कोई एंटरप्रेन्योरशिप का काम, अपने काम के साथ में कोई साइड बिजनेस, साइड हसल, या कह लीजिए किसी क्रिएटिव आइडिया पे काम करना, और इस तरह का काम जो डेफिनेटली आपके ऊपर 100% डिपेंडेंट नहीं करता है, ठीक है। आप हैं तो भी काम चलता है, आप नहीं हैं तो टीम भी आपके काम को संभाल लेती है और पैसा जनरेट होता रहता है। एक ऐसा काम जो फ्रीडम देता है। यहाँ पे ट्रैवलिंग काफ़ी रहेगी, काम के रिगार्डिंग, पैसे के रिगार्डिंग, फाइनेंस के रिगार्डिंग, या इन चीज़ों का काम हो सकता है कि आप फाइनेंशियल सेक्टर में काम करें, या आप ट्रैवल डिपार्टमेंट में काम करें, टूरिज्म का, टूरिंग का कोई काम हो, या काम के रिगार्डिंग काफ़ी ट्रैवल और टूरिंग आपकी होती रहे, उस तरह की चीज़ें हैं। कॉन्फिडेंस फुल ऑन रहेगा इस टाइम पे, और एटीट्यूड भी अच्छा रहेगा, और लीडिंग कैपेसिटी अच्छी रहेगी, और जेन्युइन वे में दूसरों को गाइड कर पाएंगे, जेन्युइन वे में दूसरों को राह दिखा पाएंगे। लोग आपको फॉलो भी करेंगे, क्योंकि 2 किंग की एनर्जी है यहाँ पे। एक ऐसा किंग जो फैसले लेना भी जानता है, और एक ऐसा किंग जो उन फैसलों को एग्जीक्यूट करना भी जानता है। और अगर कोई एस्केलेशन होता है,
कोई एस्केलेशन तो हमेशा ही होता रहता है, ऑफिस में भी, घर में भी, कहीं भी अगर कोई भी एस्केलेशन होता है तो उसको ढंग से ठीक करना भी जानता है, क्योंकि 4 लोगों की टीम भी है अगर, तो उसमें भी बड़े चोंचले होते हैं, बड़ा बड़ा कुछ चलता है, तो उसको कैसे डील करना है, उसको कम्युनिकेशन से डील करना है तो वैसे करेंगे, उसको इमोशन से डील करना है तो उसको इमोशन से करेंगे, इमोशनल मैटर को कम्युनिकेशन से डील नहीं करेंगे, और कम्युनिकेशन से जो ठीक होने वाला है उसको इमोशन से, मतलब मिंगलिंग नहीं करेंगे, इंटरमिंगलिंग नहीं करेंगे, जहाँ इमोशनल नीड्स हैं वहाँ इमोशन से ही जवाब देंगे, जहाँ पे एग्जीक्यूशन की ज़रूरत है, प्रैक्टिकल एटीट्यूड लगाने की ज़रूरत है, वहाँ पे प्रैक्टिकल एटीट्यूड ही आप लोग लगाएंगे। तो देखो कितना कॉन्फिडेंस किसी इंसान में हो सकता है। 1 2 एंड 3 एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस, ठीक है, 100% सक्सेस रेट है यहाँ पे। यहाँ पे पहली जॉब मिलना, सक्सेस में कोई बड़ी इवेंट हो जाना, प्रमोशन हो जाना, हालांकि प्रमोशन, इंक्रीमेंट ये बहुत बड़े इवेंट नहीं मैं मानती हूँ, ठीक है, आज के टाइम पे हर किसी का ही प्रमोशन हो जाता है, इंक्रीमेंट लगते रहते हैं, ठीक है, सैलरी हाइक्स होते रहते हैं, ये कोई पुराने बाबा दादा वाले टाइम नहीं है कि ये चीज़ें होती नहीं थी, ये भी बहुत कॉमन है आज के करियर में। तो ये बड़े इवेंट नहीं है, बड़ा इवेंट होता है कि भाई कुछ नया शुरू कर लिया, जॉब छोड़ दिया, कुछ अपना काम शुरू कर लिया, या अपना काम कुछ इस तरह का शुरू कर लिया कि किसी ने सोचा नहीं था, एंटरप्रेन्योरशिप का काम शुरू कर लिया, ठीक है, किसी आइडिया पे क्रिएटिव कोई काम करना शुरू कर दिया, अपना प्रोफेशन चेंज कर लिया। इस टाइम पे खासकर दिसंबर तक काफ़ी लोग अपना प्रोफेशन चेंज करेंगे करियर तो चेंज होंगे ही, जॉब तो चेंज होंगी ही, सितंबर की बात नहीं कर रही हूँ, दिसंबर तक की बात कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे मतलब प्रोफेशन चेंज हो जाएंगे बहुत सारे लोगों की। और आप में से तो मतलब मैं समझती हूँ कि मोर देन 50% लोगों के वैसे भी प्रोफेशन चेंज होने हैं, क्योंकि जैसे ही आप 40s में आएंगे, मिड 40s में आएंगे, तो लाइफ आपसे एक सवाल करना शुरू कर देती है स्कॉर्पियंस, कि जो मैं लाइफ जी रहा हूँ वो मेरी अपनी है भी कि नहीं, कहीं ये सोशल बॉन्डेज तो नहीं है। तो कहीं ना कहीं फिर अपनी हीलिंग कैपेसिटीज़ को, अपनी ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी को, अपनी ऑकल्ट की जर्नी को, एस्ट्रोलॉजी, साधना, ठीक है, इस तरह की चीज़ों को कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। सितंबर का ये एनर्जी नहीं है, सितंबर में है कि जैसा कि होता है जनरली, अगर बहुत टाइम से मन में है कोई चीज़ ठानी हुई है तो इस टाइम पे कॉन्फिडेंस फील होगा, चाहे कहीं से निकलना चाहते हैं उसका भी, चाहे वहीं पे रह के डट के मुकाबला करना चाहते हैं उसका भी, और जो चाहिए उसको हासिल करने का भी एक बहुत ही अच्छा सा एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस आपके अंदर मैं सितंबर में देख रही हूँ। तो भाई अगर आपको सक्सेस चाहिए तो कमेंट में सक्सेस लिखिए, अगर आपको अबंडेंस चाहिए, पैसा ही प्रॉब्लम है फिलहाल तो अबंडेंस लिखिए, ठीक है, जो भी आपको चाहिए, आपको लीडरशिप में आगे जाना लीडरशिप लिखिए, आपको जो जो भी चाहिए है, कहीं ना कहीं टीम वर्क में आप काम करना चाहते हैं, वहाँ पे दिक्कत आ रही है तो टीम वर्क लिखिएगा। और टीम वर्क यहाँ पे है, ठीक है, किंग है, किंग वो किंग कैसा जिसकी कोई प्रजा नहीं है, सेना नहीं है, तो प्रजा के बिना, सेना के बिना कोई किंग नहीं बनता है। तो यहाँ पे बाकी लोगों का एनर्जी भी है जो जिनके आप रहनुमा बनेंगे, यहाँ पे भी एक इंसान रहनुमाई कर रहा है, यहाँ पे भी किंग है, यहाँ पे भी एक किंग है, और अपनी फैमिली के तो आप किंग हैं ही हैं, यहाँ पे किंग मतलब क्वीन भी हो सकते हैं, ठीक है, जेंडर वाइज ऐसे मत सोचिएगा। और यहाँ पे एम्परर आया है अलग से, मतलब इतने सारे किंग और इतने सारे नाइट आके मन नहीं भरा था, तो एनर्जीज और बताना चाहती है कि एम्परर भी आया है, ठीक है। एम्परर कौन इंसान होता है और ये जो एनर्जी होती है ये कैसा है, ये किस तरह का एम्परर है, ये किस तरह का किंग है, ये ना अपने मन का राजा होता है। ये जो होता है, ये राहु की एनर्जी, ये अपने मन का राजा होता है कि मुझे ताजपोशी की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे ताजपोशी ना भी करो, तुम मुझे किंग मानो ना मानो, मैं ही हूँ, राजा मैं ही हूँ, ठीक है। तो आज मैं कलयुग का जो राजा है वो वैसे भी राहु है। आप मेरी वीडियो भी राहु की वजह से देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी की वजह से देख रहे हैं, और आप मेरी जो वीडियोस देख रहे हैं वो सारा का सारा सोशल मीडिया के थ्रू देख रहे हैं, वर्चुअल रियलिटी भी इसी में आती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं राहु का साम्राज्य है और बहुत अच्छी एनर्जीज होती हैं इस वाले कार्ड की। इसमें एक इंसान ना कॉर्पोरेट लाइफ छोड़ देता है, अपना खुद का कोई काम शुरू करता है, ठीक है, सोशल मीडिया के थ्रू अपना करियर बना सकता है, किसी आइडिया पे काम कर सकता है। एक इनोवेटिव आइडिया इस कार्ड से दिखता है, इनोवेटिव आइडिया हो सकता है आपके पास बहुत टाइम से हो, फंडिंग ना मिल रही हो आपको उस आइडिया पे काम करने के लिए, टाइम ना मिल रहा हो, अवसर ना मिल रहे हो, अपॉर्चुनिटी ना आ रही हो, टीम ना मिल रही हो, तो वो सब चीज़ें इस टाइम पे, यानी कि सितंबर में काफ़ी सारी मेन इवेंट हो रही है। किसी इंसान का अगर प्रोफेशन चेंज होता है तो वो बहुत बड़ा इवेंट है उसके लिए। किसी को पहला जॉब मिलता है तो वो बहुत बड़ा इवेंट है, उसके बाद तो जॉब चेंज होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन पहला जॉब, पहली सैलरी, उस तरह की चीज़ें, पहली कामयाबी जीवन में मिलना बहुत बहुत बढ़िया होता है। और पुराने घावों को मिटा देना ये भी वंस इन अ लाइफ टाइम ही होता है। अदरवाइज हम क्या करते हैं, उन्हीं घावों को कुरेद कुरेद के नासूर बना देते हैं, स्पेशली स्कॉर्पियंस, ठीक है, ये इनका होता है, लेकिन बहुत अच्छा एनर्जी है। अब यहाँ पे जो है ना
हाई प्रीस्टेस भी है, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है। जो चीज़ें खुली आंखों से नहीं दिखती थी अब बंद आंखों से दिखेंगी। थोड़ा सा आप अपने पास ऑब्जर्व कीजिएगा, लोग ना आपकी प्रेजेंस में अनकंफर्टेबल होने लगेंगे। वो लोग जो पहले आपका फ़ायदा उठाते थे, वो लोग जो आपको ठग के गए हैं, वो लोग जो दोबारा आपकी लाइफ में आने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपने कोई जॉब छोड़ी थी या जॉब छूटी थी आपकी साल 6 महीने के अंदर, तो आपके बॉस, आपके मैनेजर, आपके एचआर टीम से कोई आपको कॉल भी कर सकता है कि आप वापस आ जाइए। मतलब वापसी का एनर्जी है, बट मैं नहीं कहती हूँ कि आप वापसी करो, ठीक है। कभी भी वापसी नहीं करनी चाहिए अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो। और जीवन भी कह रहा है कि भाई मैं तुम्हें आगे बढ़ा रहा हूँ, मैं तुम्हें खुद का कोई काम करा के दूंगा, तुम्हारा अपना जो है एक यूनिट होगा, तुम्हारी अपनी एक टीम होगी, तुम्हारा अपना एक बढ़िया सा ऑफिस होगा, तुम राजा की तरह से काम करना। तो यही एनर्जी है। तो वो ना अनकंफर्टेबल होने लगेंगे आपके पास, आपसे बात करते हुए आपकी आंखों में आंखें नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि आप उनको स्कैन कर पाएंगे। जब तक वो आपको हाय या हेलो बोलेंगे, आप 10 बार उनको स्कैन कर देंगे ऊपर से नीचे तक, और ये उनके लिए बहुत घबराहट वाला होगा। और वो बता भी नहीं पाएंगे कि उनको घबराहट क्यों हो रही है, उनको बेचैनी क्यों हो रही है, उनको आपके पास में अच्छा क्यों नहीं लग रहा है। और दिस इज़ द पावर ऑफ अवेकनिंग। जब हम अवेकन हो जाते हैं ना, तो ऐसे आलतू फालतू के लोग, नेगेटिविटी वाले लोग, लोअर डायमेंशंस वाले लोग ना हमारे आसपास फटकते भी नहीं हैं, क्योंकि हमारा टाइमलाइन चेंज हो गया है। उन्हें हमसे डर लगने लगता है, उन्हें हमसे घबराहट होने लगती है, या उनको अपनी फेकनेस हमारे सामने समझ में आने लगती है। हम एक शीशा बन जाते हैं उनके लिए कि दिस इज़ यू, लुक, कम नियर मी एंड टेक अ लुक, देखो तुम कैसे हो। तो ये जितने भी लोग हैं, जितने भी परेशानी भरे रिश्ते हैं या कुछ भी हैं, आप देखेंगे वो बिना कुछ कहे ही धीरे धीरे आपसे ना एक दूरी बनाने लगेंगे, ठीक है। और ये अच्छा ही है कि वो लोग जीवन में से जाएं। जब तक नेगेटिविटी लाइफ में से जाती नहीं है ना, एक चीज़ याद रखना, पॉजिटिविटी आती नहीं है। कुछ अच्छा होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ जो बुरा है जीवन में से वो जाए, ठीक है। तो सितंबर का महीना ना, अगस्त अगर मेरे मुंह से निकला हो कहीं पे तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि अगस्त अभी अगस्त में ही वीडियो बन रही है, तो सितंबर है। जहाँ भी अगस्त निकल गया उसको भी सितंबर समझिएगा। बहुत अच्छा टाइम है, बहुत बढ़िया है, और बहुत फोकस के साथ में, बहुत अटेंशन के साथ में। देखो, नेगेटिव कार्ड कोई भी नहीं आया है, पॉजिटिव कार्ड कितने ज़्यादा आए हैं, स्ट्रॉन्ग कार्ड, स्ट्रेंथ वाले कार्ड कितने ज़्यादा आए हैं। और ये जो कार्ड आया है ये भी पुरानी एनर्जीज़ का है, ये दोबारा आपकी लाइफ में आना चाहेंगे, ठीक है। और चीज़ें देख लेते। देखो कार्ड ये भी छुप रहे हैं, ऐसी क्या छुपी हुई एनर्जी है स्कॉर्पियंस आप लोगों के अंदर। आई नो कि 8वें हाउस की राशि है, और 8वां हाउस छुपी हुई चीज़ों का होता है, बट इतना भी क्या भाई, ओ माय गॉड मेरी कसरत क्यों करा रहे हो, ओ माय गॉड। और मैं ऐसे छोड़ देने वाली हूँ, ऐसे मैं छोड़ देने वाली हूँ। सो यहाँ पे है टोटलिटी। बहुत सारे लोग इस टाइम पे ना एक एक्सटेसी, एक ब्लिस भी फील करेंगे। अवेकनिंग की घटना बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे घटेगी। अवेकनिंग के बाद में हीलिंग होगी बहुत सारे लोगों की। अवेकनिंग जिन लोगों को भी लगता है कि बहुत पीसफुल होती है, सहस्त्र दल कमल खिलते हैं, देवता आते हैं, फूलों की वर्षा करते हैं, तो ऐसा अवेकनिंग में कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। वो जानबूझ के ना झूठ लिखा हुआ है, ताकि लोगों को सही से पता ही ना हो कि अवेकनिंग क्या है, ताकि कोई फेक ना कर सके, ठीक है। रियल में क्या होता है, वही डिप्रेशन, एंग्जाइटी, पुराने घाव खुल जाते हैं, घावों की सर्जरी हो जाती है, जो नासूर बन गए हैं, काट छांट होती है। तो ये सर्जिकल प्रोसेस जैसा होता है अवेकनिंग। और आपके लिए तो बहुत बहुत बेदर्द होता है। सबसे ज़्यादा जो अवेकनिंग पेनफुल हो सकता है वो स्कॉर्पियंस के लिए, क्योंकि इनका साइन ही दुख दर्द, पीड़ा, तकलीफ, ट्रांसफॉर्मेशन, अप्स एंड डाउन्स, सडन चीज़ें। तो आपको अवेकनिंग भी हुई होगी ना, तो सडन हुई होगी, आपकी कोई तैयारी नहीं थी, आपके पास कोई जानकारी नहीं थी, अचानक से हुई होगी। जैसे जब मेरी अवेकनिंग हुई तो मुझे 2.5 या 3 साल बाद जाके थोड़ा सा समझ में आया कि यस, ये तो अवेकनिंग थी, मुझे पता ही नहीं चला, ठीक है। और तो यहाँ पे ना देखो, आपको एक एक्सटेसी, एक ब्लिस, एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग लोगों के साथ नहीं, अपने साथ फील होगी, यूनिवर्स के साथ फील होगी। और ये सब चीज़ें जो हैं आपकी बिल्कुल पर्सनल हैं, इनको कहीं शेयर मत कीजिएगा। आप कौन सी साधना करते हैं, आप साधना में कितने गहरे चले गए हैं, आपकी क्या क्या उपलब्धि है, आपने क्या क्या सिद्ध कर लिया है, सिद्धियाँ क्या हैं आपके पास, कभी नहीं बताना किसी को, कमेंट में तो बिल्कुल भी नहीं बताना है। कंप्लीशन आया है यहाँ पे, कोई साधना आप लोग पूरी कर सकते हैं सितंबर में, आपकी कोई इच्छा पूरी हो सकती है, तो विश फुलफिलमेंट लिखिएगा। कंप्लीशन चाहते हैं किसी भी फील्ड में, कंप्लीशन हो सकता है। अगर आपके पार्टनर आपसे किसी वजह से दूर हो गए हैं, दूरियां बनी हुई हैं,
ट्रांसफ़र की वजह से, बच्चों की पढ़ाई की वजह से, या कोई दिलों में दूरियां आ गई हैं, बात नहीं कर रहे हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, विचारों में कॉन्फ्लिक्ट है, विचार नहीं मिल रहे हैं, या किसी भी वजह से रूठ के एक दूसरे से अलग अलग हैं, तो यहाँ पे भी रीयूनियन, रिकन्सिलेशन बहुत कम लोगों के होंगे जिनके बीच में बच्चे इन्वॉल्व हैं। बहुत बहुत फ्रैंक होकर मैं बता रही हूँ, ठीक है। बाकियों के लिए मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी स्कोप है, लेकिन यहाँ पे चाहे आपको जॉब मिले, चाहे आपको सक्सेस मिले, चाहे आप हेड करें, लीड करें, आप अपनी हीलिंग करें, कुछ भी हो, सब में एक फीलिंग कॉमन होगी, वो है कंप्लीशन, कि मैंने कुछ अचीव कर लिया। ये जो जीवन भगवान ने मुझे दिया है, चाहे जितना मर्जी वेस्ट हुआ, चाहे जितना मर्जी जो कुछ हुआ, लेकिन जहाँ मैं हूँ आज, आई एम कम्प्लीट, और कुछ लाइफ में ठीक ही कर रहा हूँ, अच्छा ही कर रहा हूँ। अकेला रह गया हूँ कोई बात नहीं, लेकिन ठीक ही जा रहा हूँ। और भगवान भी बीच बीच में आपको ना दिशा निर्देश देंगे कि किधर चलना है, कैसे चलना है। आपको ना गाइडेंस ऊपर से मिलनी शुरू हो जाएगी इस टाइम पे, वेरी श्योर। ट्रैवलिंग है यहाँ पे, देखो ट्रैवलिंग तो वैसे भी आया है, फिजिकल ट्रैवलिंग भी है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ना सपनों में एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आप करते हैं एस्ट्रल ट्रैवल तो मुझे कमेंट में लिखिएगा एस्ट्रल ट्रैवल, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि आप में से कितने लोगों के पास में ये कैपेबिलिटी है कि जो सपनों के थ्रू एस्ट्रल ट्रैवल कर लेते हैं, या फिर मेडिटेशन में, ट्रांस में एस्ट्रल ट्रैवल कर लेते हैं। मुझे बताइएगा ज़रूर से। और यहाँ पे ट्रैवलिंग क्या होती है? ट्रैवलिंग थ्रू दी लाइफ भी होती है, ट्रैवल थ्रू दी डायमेंशंस भी होती है, ट्रैवलिंग थ्रू यूनिवर्सेस भी होती है। और जब जब आप एस्ट्रल ट्रैवल करते होंगे ना, और ये एस्ट्रल ट्रैवलिंग, कुंडलिनी अवेकनिंग, अवेकनिंग इटसेल्फ, एनलाइटनमेंट, इस तरह की घटनाएं आपको सितंबर में भी रहने वाली है। उस तरह की सारी एनर्जीज आई हैं। तो जब आप एस्ट्रल ट्रैवल की चीज़ें होती हैं ना, तो आप लगता है कि 8 घंटे सो के उठे हैं लेकिन बहुत थके हुए हैं, क्योंकि आपका जो सूक्ष्म शरीर है वो बहुत बहुत दूर की यात्रा करके आता है उस टाइम पे। यहाँ पे फ्रेंडलीनेस है, अगेन से मैंने बोला छोटा सा फ्रेंड सर्कल, 3-4 दोस्त, छोटी सी पार्टनरशिप, 2 दोस्त 3 दोस्त, बस इतना। परिवार, छोटा सा परिवार जो आपने बनाया है, छोटा सा एक ग्रुप, छोटी सी एक कम्युनिटी, उसमें सुधार आएगा, वो बनेगी, वो मजबूत होगी, ठीक है। और यही वो असली लोग हैं जो आपने कभी नहीं छोड़ने, क्योंकि ये थिक एंड थिन में खड़े रहे हैं। तो आपको ना सही गलत की पहचान भी होगी कि किस इंसान ने भाई कितने बुरे समय में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा है, कौन मेरे साथ में खड़ा ही रहा। तो यहाँ से बहुत अच्छी आप लोगों को वो मिलेगी कि हाँ, इंसाइट कि भाई कौन मेरा अपना है, कौन मेरा पराया है, और किसके साथ में मुझे कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। टाइम है, एनर्जी है, चाहे फाइनेंस है, कुछ भी, ठीक है। बट बेसिकली फ्रेंडलीनेस अपने साथ भी बढ़ेगी, अपने पास्ट के साथ भी, अपने चाइल्डहुड इश्यूज भी इस टाइम पे हील होंगे। और क्या बोलते हैं, फ्रेंडलीनेस अपने सेल्फ के साथ, अपना जो बच्चा सेल्फ होता है ना, आपके अंदर में एक इनर चाइल्ड होता है, उसके साथ में, जिसे आपने कभी देखा ही नहीं, जो बिल्कुल टोटली इग्नोर्ड है, उसके साथ में भी कुछ चीज़ों में एक्शन लेने की ज़रूरत है इमीडिएट। सितंबर एक्शन लेने के लिए बहुत अच्छा है। अगर कुछ भी चीज़ सोची है, चाही है, और समय सही नहीं था, दांव सही नहीं पड़ रहे थे, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रहे थे, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी कि आप एक्शन ले पाएँ। नो है, नो उसी के लिए है जो लोग दोबारा से आपकी लाइफ में एंटर होना चाहते हैं, ठीक है, और आपको दोबारा जॉब पे ज्वाइन कराना चाहते हैं, आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, आपसे माफ़िया मांगेंगे, ठीक है। और आपके एक्सेस हो सकते हैं, आपके पुराने दोस्त हो सकते हैं, कुछ रिश्तेदार हो सकते हैं जो किसी ना किसी तरीके से आपको प्रोब करें। हो सकता है उनका एक्सेस आप तक हट गया हो, आप सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट भी ना करते हो, आपकी जानकारी, आपकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए भी कुछ लोग आपको एक्सेस कर सकते हैं। तो नो है, नो इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस, नो मतलब नो, ठीक है। उसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है, तूने ऐसा किया था, मैंने वैसा कहा था, ये हुआ था, वो हुआ था, नो, नो ड्रामा, नो ट्रोमा, गो अहेड, ठीक है, मूव ऑन। यस है यहाँ पे, और अपॉर्चुनिटी है, ये कार्ड अब आया है, बट यहाँ पे देखो फैली पड़ी है अपॉर्चुनिटीज़। भगवान कह रहा है कि इतना दे रहा हूँ कि तेरे दोनों हाथ कम पड़ जाएंगे लेने के लिए। सितंबर जो है इवेंटफुल है, काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं। आपके बच्चे का हायर एजुकेशन में एडमिशन हो सकता है, बच्चे को एडमिशन मिल सकती है, ठीक है। आपकी लाइफ में रीयूनियन, रिकन्साइलेशन हो सकते हैं, अच्छी फ्रेंडशिप, अच्छे लोग लाइफ में आ सकते हैं, बड़ा जॉब मिल सकता है, करियर में कोई बड़ा हाथ मार सकते हैं, तो बहुत अच्छा है। और रिकवरी भी होगी पैसे की, जहाँ पैसा फंसा है, रुका है। हालांकि मैं इन पैसों को बहुत छोटा पैसा मानती हूँ, रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ पैसा, इंक्रीमेंट, सैलरी, बोनस, चिंदी चीज़ें हैं। बड़ा पैसा कमाने का मौका है यहाँ पे, ठीक है। तो बड़ा पैसा कमाने के लिए कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी भगवान आपके पास भेजेंगे, ग्रैब कीजिएगा। यस है, यूनिवर्स कह रहा है कि मांग लो, 2 हाथों से जो भी मांग सकते हो। तो इस वीडियो को क्लेम करने के लिए चाहे आप अपॉर्चुनिटी लिखें,
चाहे आप कुछ और चीज़ें लिखें, फ्रेंडशिप में ही आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो फ्रेंडशिप लिखें, एस्ट्रल ट्रैवल लिखें, कंप्लीशन फील करना चाहते हैं तो कंप्लीशन लिखें। यहाँ पे काफ़ी लोगों की शादियाँ भी होंगी, कंप्लीशन का कार्ड आया, काफ़ी लोगों की शादियाँ होंगी, काफ़ी लोगों की यहाँ पे लाइफ में बच्चे भी आएंगे, कंसीव कर जाना, उस तरह की न्यूज़ मिलना, बच्चा पैदा होना कहीं पे, चाहे फैमिली में कोई बच्चा पैदा हो, ज़रूरी नहीं है आपके हो, लेकिन फैमिली का कंप्लीशन होना, फैमिली लाइफ में कोई आना, और यस लिख के या आई क्लेम दीज एनर्जीज, इस वीडियो को, इस रीडिंग को आप लोग क्लेम कीजिएगा। जो क्लेम करता है चीज़ें उसी को मिलती है। जो इतने आलसी हैं या जिनको यकीन ही नहीं है कि चीज़ें हो सकती हैं, तो डेफिनेटली उनकी लाइफ में चीज़ें फिर होती भी नहीं है। वो फिर नेक्स्ट वीडियो पे आते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं, और फिर वो फ्रस्ट्रेट होकर बोलते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ भी हो नहीं रहा है। जबकि भगवान कभी भी ना पार्शियलिटी नहीं करते हैं, वो सबको देते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ सबके लिए आएंगी, लेकिन सब एक्शन नहीं ले पाएंगे, ठीक है, सब हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे और टाइम पे नो नहीं बोल पाएंगे। पुराने लूप में भी बहुत सारे लोग फंस जाएंगे, ठीक है, लेकिन जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पे प्रारब्ध की हवाएं हैं जो धक्का दे रही है कि भाई आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। और आपका पास्ट आपको पीछे की तरफ को खींचेगा, आपके पैटर्न, ठीक है, आपका कंफर्ट जोन, तो आपको देखना है कि आप पीछे जाएंगे कि आप आगे जाएंगे, ठीक है। मैं जितना पढ़ के, जितना कुछ डिकोड करके आपको बता सकती हूँ, मैक्सिमम मैंने आपको बताने की कोशिश की है। यहाँ पे स्कॉर्पियंस के लिए ना हाल फिलहाल जिस तरह का एनर्जी है, ब्लैक टॉर्मेलिन का ब्रेसलेट आप लोगों को एनर्जी वाइज बहुत बहुत सूट करेगा। हालांकि मंगल की राशि कैरी करते हैं आप लोग, तो आप लोगों के लिए यहाँ पे ये 2 मंगल के लिए ब्रेसलेट होते हैं, ठीक है। और वृश्चिक राशि है तो मंगल बहुत प्रबल नहीं होता है आप लोगों का, ठीक है, मंगल की ही प्रॉब्लम ज़्यादातर फेस करते हैं आप। तो ये रेड कार्नेलियन और ये कार्नेलियन दोनों ब्रेसलेट होते हैं, दोनों में से कोई भी एक आप पहन सकते हैं। बट बेसिकली फ़िलहाल जिस तरह की एनर्जी की ज़रूरत है, ग्राउंडिंग की ज़रूरत है, तो ये ब्लैक टॉर्मेलिन, या आप इसके साथ में इसको मैच करके पहने, या फिर इसके साथ में इसको मैच करके पहने, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट आपको देगा, ठीक है। अगर आपको एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की चीज़ें, इंसोम्निया, नींद का इशू और पुराना बैगेज बहुत ज़्यादा हैवी है आपका, तो आप ब्लैक टॉर्मेलिन के साथ में ये मून स्टोन पहनिएगा। ये आपके मन को शांत करेगा, एंग्जाइटी को कम करेगा, नींद की प्रॉब्लम को ठीक करेगा। तो कंट्रास्ट वाली एनर्जी ये चलती है आपके साथ में, देखो एक ब्लैक एंड वाइट, और दोनों कंट्रास्ट वाली एनर्जी ही चलेंगी आपके साथ में। क्यों? क्योंकि जो स्कॉर्पियो राशि है उसकी राशि के स्वामी मंगल है। मंगल एक आग का गोला है, गर्म प्लैनेट है, और स्कॉर्पियो राशि का जो एनवायरनमेंट है वो क्या है, पानी है। तो आग का गोला पानी के अंदर तो इसीलिए कंट्रास्ट वाली एनर्जी होती है। अपनी एनर्जी को समझना, उनको हार्नेस करना, उनके साथ में आगे बढ़ना एक चैलेंज होता है। इस राशि में पैदा होना अपने आप में एक चैलेंज है, ठीक है। बहुत लोगों को बहुत जेलसी होती है, बहुत लोग कमेंट में आके रोते पीटते हैं, आप उनके बारे में इतना अच्छा कैसे बोलते हो, क्योंकि मुझे पता है कि कहानी शुरू कहाँ से हुई है। आप कहानी का अंजाम देख रहे हैं, मैं कहानी देख रही हूँ कि शुरू कहाँ से हुई है, ठीक है। कोई भी इंसान अगर आज बुरा भी है ना, तो वो माँ के पेट से बुरा होके नहीं आया है, उसके लिए उसका एनवायरनमेंट भी बहुत दोषी होता है। इसीलिए मैं थोड़ा सा प्रेम प्यार रखती हूँ स्कॉर्पियंस के साथ में, और वो दिखता है, उसमें छुपाने वाली कोई बात भी नहीं है। तो इस वीडियो को बाकी स्कॉर्पियंस तक भी पहुँचाना है आपको, क्योंकि प्रेम प्यार की भारी कमी है आपकी लाइफ में। इतने प्यार से आपके बारे में शायद ही कोई एस्ट्रोलॉजर, शायद ही कोई टैरो रीडर बात करता है। और ये प्रेम प्यार तलाशने के लिए ही आप कहाँ से कहाँ धोखे खाते हैं, इधर से उधर डोलते फिरते हैं। तो अपनी ट्राइब के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, हाइप कीजिएगा। पहली बार चैनल पे आए हैं, मेरा काम पसंद आया है, अच्छा लगा है, मोटिवेटेड फील किया है, तो सब्सक्राइब कीजिए। जो सब्सक्राइबर हैं उनको तहे दिल से शुक्रिया। शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। गॉड ब्लेस यू ऑल।